Hello children, welcome to my channel. Today we will read EVS chapter 11th Sunita in Space. So let's start. Straight from the heart, सीधा दिल से. What do you think the earth looks like? आप क्या सोचते हो कि पृथ्वी कैसी दिखती है? Make a drawing of the earth in your notebook. अपनी नोटबुक में अर्थ की ड्राइंग बनाएं. On your drawing show where you are. और उसमें ये भी दिखाएं कि आप कहाँ हैं. Take a look at your friends' drawings too. अपने फ्रेंड्स की ड्राइंग पर भी नज़र डालें. What is our earth really like? सच में हमारी पृथ्वी कैसी है? उज़ैरा एंड शाहमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. उज़ैरा और शाहमीर जो है ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. While they play, they are talking to each other. वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं. उज़ैरा, Do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? क्या तुम जानती हो कि सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल में विजिट करने आ रही हैं? I have heard that she has spent more than 6 months in space. मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा समय स्पेस में गुजारा है. शाहमीर, looking at the globe. शाहमीर ग्लोब की ओर देखते हुए. हम, look here is America. देखो ये अमेरिका है. अफ्रीका है. Where is space? ये स्पेस कहाँ है? उज़ैरा, द स्काई, स्टार्स, मून एंड सन, दे आर ऑल इन स्पेस. उज़ैरा बोल रही है आसमान, सितारे, सूरज और चांद ये सब स्पेस में यहाँ हैं. शाहमीर, यस आई नो, मैं जानता हूँ. सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. वो एक स्पेसशिप में गई थी. आई सॉ ऑन टीवी, मैंने टीवी पे देखा. दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से पृथ्वी को देख सकती थी. उज़ैरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब, और वहाँ से पृथ्वी इस ग्लोब की तरह दिखती है. शाहमीर, इफ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी. तो अगर पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ हैं? उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब. तो उज़ैरा ने एक पेन लिया और ग्लोब पर उसे एक मार्क कर दिया. उज़ैरा, हाउ वी आर. दिस इज इंडिया. हेयर, ये इंडिया है, हम यहाँ हैं. शामिर, इफ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. शामिर बोल रहा है अगर हम यहाँ हैं तो हम सब गिर जाएंगे. हमें लगता है हमें ग्लोब के अंदर होना चाहिए था. उज़ैरा, इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई. अगर हम अंदर है तो स्काई कहाँ है? सन, मून एंड स्टार्स कहाँ है? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब. हम ग्लोब के ऊपर हैं. एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट आल्सो बी ऑन द ग्लोब. और समुद्र, सागर और समुद्र ये सब ग्लोब के ऊपर हैं. शाहमीर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब. वो ग्लोब के लोअर पार्ट पर पॉइंट करते हैं. यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हेयर. शाहमीर कह रहा है कि तुम्हारा मतलब है कि नो वन स्टेज हेयर. उज़ैरा, पीपल लाइव हेयर टू ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर. तो उज़ैरा कह रही है कि जो पीपल हैं यहाँ भी रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में. शाहमीर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन. व्हाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ. तो शाहमीर क्या कह रहा है कि ये पीपल यहाँ पर नीचे की तरफ खड़े हैं तो ये गिरते नहीं हैं. उज़ैरा, यस इट लुक्स स्ट्रेंज. हाँ ये कुछ अजीब दिखता है. इज नॉट इट. एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी. और जो ये नीला रंग है ये समुद्र का होना चाहिए. वाई डोंट द सी वाटर फॉल ऑफ. क्यों समुद्र का पानी नीचे नहीं गिरता है? वट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हो? इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डोंट फॉल ऑफ. आई थिंक द अर्थ लुक्स लाइक राउंड like a football. Earth can be drawn as if the earth is round like a globe, how is it that we don't fall off? Earth attracts everything towards its center due to its gravitational force so that we don't fall off. Second question, do the people in Argentina stand upside down? No, they also stand upright as we do. Upright as we do. Talking with Sunita. When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Samir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई तो हजारों बच्चे उजायरा और सामिर जैसे उन्हें उनसे मिलने का मौका मिला. सुनीता सेज,
that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. कि उसकी फ्रेंड जो है कल्पना चावला भी इंडिया आना चाहती थी और उनसे मिलना चाहती थी. शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना's ड्रीम. वह इंडिया कल्पना का ड्रीम फुलफिल करने आई है, पूरा करने आई है. सुनीता's experiences of living in space. जो सुनीता के जो अनुभव रहे हैं जब वो स्पेस में थी वो अपने साथ शेयर कर रही है. वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस. हम एक स्थान पर नहीं बैठ सकते. वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर. हम जो स्पेसशिप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं. वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस. वाटर भी एक स्थान पर नहीं रह सकता. इट फ्लोट्स अराउंड एज ग्लोब्स. वो भी ग्लोब्स की तरह तैरता रहता है. टू वॉश आवर फेस आवर हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ग्लोब्स. हमें अपना फेस और हैंड वॉश करने के लिए उन ग्लोब्स को कैच करना पड़ता है. एंड वेट पेपर विद देम. और गीले पेपर के साथ. वी एट वेरी डिफरेंटली देयर. हमें वहाँ बहुत अलग खाना पड़ता है. द रियल फन वाज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप. असली मजा तब आता है जब हम स्पेसशिप के डाइनिंग एरिया में तैर रहे होते हैं. एंड कैच द फ्लोटिंग फूड्स पैकेट. और जो उड़ते हुए फूड पैकेट्स को कैच करते हैं. इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज अ कॉम्ब. स्पेसशिप में कॉम्ब यूज करने की जरूरत नहीं होती. माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम. मेरे जो बाल हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं. नॉट बीइंग एबल टू वॉक. हम चल नहीं सकते. वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड. We had to learn to do simple things differently. हम छोटी छोटी सिंपल चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं. To stay at one place we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. पेपर को भी स्पेसशिप की वॉल पे स्टक करके रखना पड़ता है. It was a lot of fun living in space but it was also difficult. वहाँ बहुत सारा मज़ा भी है लेकिन वो बहुत मुश्किल भी था. Look at the photographs and writes. Can you think why Sunita's hair was standing? आपने ये सुनीता की फोटो देखी है. आप कैसे सोच सकते हैं कि सुनीता के हेयर खड़े रहते हैं. Sunita's hair was standing as she was in the spaceship where there is no gravitational force. क्योंकि वहाँ पे gravitational force नहीं होती इसलिए उसके बाल खड़े रहते हैं. Look at Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and then. Sunita's journey of space happened like that. Date 9 to 12 2006. Event था Sunita and her friends started their journey in the spaceship. 9 to 12 started journey. 11/12/2006. They are all floating in the spacecraft. They are taking their food. 11/12/2006 में. My hair is standing, no problem. Sunita's hair is standing in air while she is working on her system. Sunita is floating in the space outside her spacecraft. Classroom becomes a spaceship. Close your eyes, imagine that your class is a spaceship. Zoom in 10 minutes. You have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit at one place? No, we are not able to sit at one place. What about your hair? My hair is standing up in air. Oh look, where are your bags and books going? Our bags and books are floating in air. And what is your teacher doing? Where is her chalk? My teacher is floating in air, chalk is also floating up and teacher is trying to catch it. How did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the bowl and that you threw up? As our food was floating on air, we had to leap and grab it to eat. Water was floating as globes and we had to gulp them.
द बॉल आई थ्रू अप स्टार्टिंग फ्लोटिंग इन द एयर, एक्ट आउट और ड्रा द सीन, ये आप अपने आप से करें। इज नॉट इट amazing? On the earth, when we throw something up, it becomes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. When we fill a glass of bucket with water, it stays there. It does not float around in bulbs, as Sunita Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. जब पृथ्वी पर हम कुछ चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। व्हेन वी थ्रो बॉल अप इन एयर, जब कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है और हम उसे पकड़ सकते हैं पृथ्वी पर। वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और हम इधर उधर नहीं उड़ते हैं। और जब हम एक ये ग्लास या बकेट को पानी से भरते हैं तो वो वहीं रहता है, ये बॉल ब्लॉब्स बनकर इधर उधर नहीं तैरता, जैसे कि सुनीता विलियम्स ने बताया। ये कुछ अलग है पृथ्वी के बारे में। दैट मेक्स दिस हैपन, कि किस वजह से ऐसा होता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम्स है जो 360 किलोमीटर दूर थी पृथ्वी से। इन द स्पेसशिप में, थिंक हाउ फार दिस वुड बी, सोचो ये कैसे होता होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर, आप सोच के बताओ कि कौन सा टाउन या शहर 360 किलोमीटर दूर है फ्रॉम वेयर यू लिव, जहाँ हम रहते हैं वहां से। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, जितनी दूर सुनीता विलियम पृथ्वी से दूर थी। कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's hair kept standing? Sunita's hair kept standing because there is no gravity in the space. Second, think why water flows downwards on any slope. On mountains, too, water flows downwards, not upwards. Water flows downwards on any slope or on mountains due to the Earth's gravitational force. A tiny paper raises a coin. आप ये इसे मैजिक की तरह समझे। टेक अ 5 piece coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. जो एक पेपर लें, एक स्मॉल पीस का पेपर लें, 5 रुपए का कॉइन लें। पेपर है वो शुड बी अबाउट 1/4 होना चाहिए कॉइन के साइज का। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. व्हाट थिंग्स, दोनों चीजों को एक साथ नीचे फेंके, क्या होता है। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सरप्राइज्ड. अब टाइनी पेपर, आप ना टाइनी पेपर को कॉइन पे प्लेस कर दें या कॉइन के ऊपर रख दें और अब उन दोनों को छोड़े। अब देखिए क्या होता है। मैजिक 2. अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट. टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन. इसके लिए आपको एक छोटे पत्थर की जरूरत होगी। A bigger stone, lemon-sized, a thick roll of paper, which can be made with layers of paper. Mouse and elephant made of paper. Take a string about 2 feet long. 2 फीट की एक स्ट्रिंग ले. At one end of the string, tie the small stone. उसके एक किनारे पर एक छोटा पत्थर बांधे. Stick or tie the mouse to the stone. Put the string into the roll of paper. और स्ट्रिंग को पेपर के रोल में रखें. एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन. दूसरी तरफ बड़ा पत्थर बांधे. स्टिक द एलिफेंट. होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन. और अपने जो हैंड को रोटेट करें. हु इज पुलिंग whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? क्या आप देख रहे हैं कि जो छोटा पेपर था वो बड़े पेपर को लिफ्ट उठा रहा है, यानी कि माउस ने एलिफेंट को उठाया। हाउ डिड दिस मैजिक, कैसे ये जादू होता है, ये आप ना अपने घर में करके देखें। वेयर आर द लाइन्स रियली? सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. सुनीता जो है अपने जो स्पेसशिप से पृथ्वी के व्यू को देख रही थी उसे वर्णन कर रही है।
द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। जो पृथ्वी है बहुत ही सुंदर और अमेजिंग दिखती है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स। हम इसे घंटों तक देख सकते हैं। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ। और जो हम समुद्र की जो कर्व्ड शेप है उसको भी देख सकते हैं साफ तौर पर। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। ये देखिए, ये पृथ्वी की फोटोग्राफ है। टेक फ्रॉम अ स्पेसशिप। फ्रॉम सच फोटोग्राफ टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक्स लाइक, but thousands of years ago people could only imagine that what the earth looked like। आज हम ऐसा, ये जो हमने फोटो है ये स्पेसशिप से ली है कि, और हम सोच सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से ऐसे दिखती है, लेकिन बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले इंसान नहीं कल्पना नहीं कर सकता था कि पृथ्वी ऐसी दिखती है। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट। साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की इसे पाने के लिए। हाउ बिग इज द अर्थ, की कितनी बड़ी पृथ्वी है। हाउ डज इट गो अराउंड। तो देखिए, जब साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत की इसके बारे में जानकारी और स्पेसशिप में जाके ये फोटो खींची, तभी तो हम इसे देख पाए। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल, कैन यू सी इंडिया? Yes, we can see India, which has a distinct shape on the map. Can you recognize any other place? Yes, I can recognize Sri Lanka as a small island which lies to the south of India. Where is the sea? The portion of that photograph that is looking blue is all water, all sea water. Next question, do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? Globe and Earth are similar in the manner that both of them are round in shape. However, the difference is that in this picture there are no division lines separating the countries. But on the globe, division lines are drawn to mark separation between various lands and countries. Look at a globe in your school and tell. आप अपने स्कूल में जो है, अगर स्कूल में, घर में, कहीं भी आपके पास ग्लोब है तो उसको ध्यान से देखिए। कैन यू फाइंड इंडिया, क्या आपने उसमें इंडिया ढूंढ सकते हो। वेयर आर डू यू फाइंड द सी, और समुंदर, वहाँ समुद्र का पता करो। विच कंट्रीज कैन यू सी, आप किस किस कंट्रीज को देख सकते हो। आई कैन सी ऑल कंट्रीज, इसमें आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, सबको ढूंढने की कोशिश करें। वट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और आप अपने ग्लोब पर क्या देख सकते हो। बिसाइड सी एंड कंट्रीज आई कैन ऑल्सो फाइंड माउंटेन्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा ऑन द globe. Uzaira and Sahmir are looking at different countries on the globe. उजायरा और साहमीर जो है ग्लोब पर अलग अलग कंट्रीज को देख रहे हैं। उजायरा सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब। अलग अलग देशों के बीच ग्लोब पर जो है लाइंस है। आर सच लाइंस आर देयर ऑन द अर्थ, क्या ये लाइंस पृथ्वी पर हैं। साहमीर देयर मस्ट भी, हो सकता है। दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक। सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। जो साहमीर है वो कह रहा है कि जो किताब में जो इंडिया का मैप है उसमें भी वो भी है। आओ हम देखते हैं कि क्या वहाँ भी स्टेट्स के बीच में लाइंस है। उजायरा, इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान बट वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड। अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं तो क्या वहाँ भी इस तरीके की लाइन ग्राउंड पर मिलती हैं। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, write its name on the map. Yes, I can find the state in which I live. It is Delhi. Which are the state next to the state you live in? Haryana and Uttar Pradesh are the states next to my state. Have you been to any other state? Yes, I have been to many states like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, etc. Fourth question, Sahmir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? No, there are no lines drawn on the ground between the states. Lines have been drawn on the map only. When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता ने पृथ्वी को देखा स्पेस से, उसने उसे पृथ्वी जो है बहुत खूबसूरत दिखी, या उसने पाए। Many thoughts came to her mind. बहुत कुछ उसके दिमाग में आ रहा था, बहुत से विचार।
एज ही डिस्क्राइब इट, जो उसने डिस्क्राइब किए, फ्रॉम सो फार अवे, बहुत दूर से, वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, वन वन कैन ओनली, इस पृथ्वी और समुद्र को जो है, वन कैन ओनली, एक कोई एक बना सकता है, वन कैन वांट सी द डिफरेंट कंट्रीज, कोई नहीं देख सकता इन अलग अलग देशों को, डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस, ये जो डिवीजन यानी कि बंटवारे किए गए हैं ये इंसानों द्वारा किए गए हैं, ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, जो मैप्स पर जो लाइन है वो हमारे द्वारा बनाई गई है, दे आर इन आवर माइंड्स, ये हमारे दिमाग में है, आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, हम सब इसके बारे में सोचे, वेयर आर द लाइन्स रियली, कि एक्चुअल में कोई लाइन्स नहीं है, जिसने भी ये सब बनाया है उसने कोई लाइन नहीं बनाई, जो लाइन्स है वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, इंसानों ने बांट दिया है, ये तेरी जगह ये मेरी जगह, तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। Look at the sky, Sahamir. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind the coin. जो साहमीर है उसने अपनी एक आंख बंद की और जो कोइन था उसके साथ चांद, मतलब वो चांद को देखने लगा। लुक आई कैन हाइड, तो एक आंख बंद कर ली है, कोइन आंख के आगे रख लिया, तो बोल रहा है कि देखो मैंने जो कोइन है उससे चांद को छिपा दिया। उजायरा, वाओ इमेजिंग, हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कोइन, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, कल्पना करो कि क्या हम इतने बड़े चांद को एक छोटे से कोइन से छुपा सकते हैं। Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? आप भी इसको, आप भी ये जो कोइन के साथ किया कोशिश है इसको जरूर ट्राई करें और ये भी देखें कि अपने आंख से कोइन को कितने सेंटीमीटर दूर रखें ताकि जो चांद है वो छिप सके। थिंक, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कोइन और राउंड लाइक अ बॉल? आप क्या समझते हो कि जो चांद है वो कोइन की तरह फ्लैट है या बॉल की तरह राउंड है? आई थिंक द मून इज राउंड लाइक अ बॉल। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? Don't the twinkling stars look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. क्या आपने कभी रात में आसमान को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी जो ट्विंकलिंग यानी कि जो चमकते हुए सितारे हैं वो आपको मैजिकल लगे हैं कभी? और क्या कभी आपने सिल्वरी चांद देखा है जो चमक रहा है? While sometimes it is nowhere to be seen in black sky. क्यों कभी कभी आसमान जो है ब्लैक हो जाता है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। Look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. आप ये इस तरीके से एक टेबल बनाएं, वहाँ पर 2 days डेट आफ्टर अ वीक आफ्टर 15 डेज, इस तरीके से लिखिए और आज आप आसमान को चेक करें कि आप आसमान में क्या देख पा रहे हैं और किस तरीके से देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक और उसके बाद कि ये आप खुद से चेक करके देखें कि इसमें क्या क्या आप चेंजेस ढूंढ पाते हैं। फाइंड आउट, व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून? एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे? व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे? ड्रॉ इट। द नेक्स्ट full moon is on the 20th of this month. The full moon will rise at around 8 p.m. The moon looks like a complete circle on this day. Second question, what are the festivals related to the moon? देखिए, some festivals related to the moon in India are Karwa Chauth and Eid. At night, look at the sky carefully for 5 minutes. What could you see? I could see the moon and stars in the sky. Did you see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star or a shooting star or a satellite? Find out more about this. Yes, I saw some bright thing moving very fast in the sky. This moving thing, which looks like a star, is called a shooting star. Shooting star are the bodies moving around in the space, which when enter the Earth's atmosphere catch fire. That is why they look very bright when enter the Earth's atmosphere.
Look at the table and tell. Given below are the times at which the moon rises and sets in daily on the given day. ये देखिए टेबल दी गई है, डे टाइम ऑफ मून राइज एंड मून सेट। इसमें आपका ये सब डेट के हिसाब से आपको चेक करना है कि ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट। बताइए, आप इसको इस टेबल को पढ़ें और इसके आंसर खुद से देने की कोशिश करें। मैं आपको एक दो सैंपल के लिए दे देती हूँ। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट 16 मिनट पास्ट 7 o'clock and October 19 the moon came out at 17 minutes past 8 o'clock। इस तरीके से आप इसको देखें और इन फिलिंग्स द ब्लैंक्स को कवर करें। If you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? No, we would not be able to see the moon rising at the same time tomorrow. There would be a difference of at least a minute or a few seconds or maybe more than that. On 31st October, the time of setting of the moon is given as 3 minutes past after 12 p.m. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? Yes, I have seen moon at 12 in the afternoon. We don't easily see the moon or stars during the day due to the bright sunlight. हम दिन में सूरज की तेज रोशनी के कारण जो है स्टार्स और मून को नहीं देख पाते हैं। द पोएट इज आल्सो रेजिंग सच क्वेश्चन इन द पोएम। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन, स्टार्स जो हैं आसमान में चमक रहे हैं। क्यों वे चमक रहे हैं मुझे बताओ, हम उनमें से कितनों को देख सकते हैं। सम सीम नियर एंड सम सीम फार, इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मैनी कैन यू सी, कुछ हमारे पास हैं कुछ दूर हैं, क्या उन सब के लिए एक नाम है, मुझे बताओ हम इनमें से कितनों को देख सकते हैं। दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट, वे रात में अंधेरे में इतने अच्छे से शाइन करते हैं। वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, तो वे क्यों सुबह की लाइट में छिप जाते हैं। हाउ मैनी कैन यू सी, हम इनमें से कितनों को देख सकते हैं। सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल, हाउ मैनी कैन यू सी, कुछ जो चमकने वाले सितारे हैं हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं परंतु हर सितारे की अपनी एक कहानी होती है। हाउ मैनी, हम इनमें से कितनों को देख सकते हैं। ये अनवर इस्लाम चकमक दिसंबर 2003 ट्रांसलेटेड बाय अनुपलाल, इन्होंने अनुपलाल ने इसको ट्रांसलेट किया। ये देखिए ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ ली गई है। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, ये चांद की इस तरह से फोटो ली गई है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, और देखिए इसमें पृथ्वी जो कैसी दिख रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप चांद की ये जो है चांद की सतह है इसको देख सकते हैं। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या इसको देख के आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास, अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें आप लिखें और क्लास में उनके ऊपर चर्चा करें। Do your best and things will work out. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर लैंड करने की फोटो देखी। In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. जब उन्होंने 69 में नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट आदमी थे जो चांद पर उतरे, उनकी फोटो देखी तो वो दूसरे और बच्चों की तरह बहुत ही फैसिनेटेड हुई। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई, यंग थी यानी छोटी ही लड़की थी, तो स्पोर्ट्स और स्विमिंग से बहुत प्यार करती थी। शी वाज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो स्टडी में उतने इंटरेस्ट नहीं लेती थी। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, और हाई स्कूल के बाद वो डाइवर बनना चाहती थी। डाइवर पता है ना, जो गोताखोर होते हैं। बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, परंतु वो कोर्स नहीं कर पाई। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और उसकी बजाय हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड फॉर इट, एक दिन उसने पाया कि अगर वो पढ़े और इसके लिए ट्रेंड बने, शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन, तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। एंड
दैट इज व्हाट शी डिड, और वही उसने किया। 2007 में सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट करने वाली पहली महिला। सुनीता often gives her own example to tell children. सुनीता अक्सर बच्चों का अपना एग्जाम्पल देती है। इफ़ यू वांट समथिंग, अगर तुम कुछ चाहते हो बट यू गेट समथिंग एल्स, डोंट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें और जो चीज़ें हैं अपना काम करने लग जाएंगी। When सुनीता was asked by a child what would she like to do in the future, जब सुनीता ने बच्चों से पूछा कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, शी आंसर्ड, आई वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर। तो बोली, मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ। उन्होंने बच्चों को समझाया कि कैसे मैथ और साइंस जो है हमारे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। वट वी हैव लर्नड, why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? Children always slide down a slide due to the Earth's gravitational force. If this slide were in Sunita's spacecraft, then children would not be able to slide down because of zero gravity in the spacecraft. कि क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर के कारण हम स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन अगर स्लाइड्स स्पेसक्राफ्ट में रख दी जाए तो हम स्लाइड नहीं कर पाएंगे स्पेसक्राफ्ट में, क्योंकि जीरो ग्रेविटी होती है। Why do we see stars mostly at night? Stars are mostly seen at night because there is no sunlight in the night, so the light coming from stars can reach our eyes clearly, making them visible to us. Third question, looking at Earth from the space, Sunita said different countries can't be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? From Sunita's message, we understand that there is no actual division of land on Earth. The division lines have been drawn only on the map or globe to mark separation of different countries. So, children, the chapter is over, and very beautiful chapter। हम सभी को पृथ्वी और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानना चाहिए। आप इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी ले सके अच्छा है। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।